इंटीग्रेटेड टेस्टिंग प्रैक्टिस। ये इंटीग्रेटेड टेस्टिंग प्रैक्टिस क्या होता है? तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर असेंबली का असेंबल करने के बाद उसके कंप्लीट असेंबली, उसकी टेस्टिंग एवं उसकी ट्रबल शूटिंग एवं फाइनल टेस्टिंग को कैसे किया जाता है, वही कहलाता है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग प्रैक्टिस। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर असेंबली की जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग प्रैक्टिस होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक असेंबली तैयार करने के बाद उसकी कंप्लीट टेस्टिंग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर असेंबली करने के बाद उसका इंटीग्रेटेड टेस्टिंग प्रैक्टिस क्या होता है? तो हाउ टू कंप्लीट टेस्टिंग, उसकी फॉल्ट फाइंडिंग एवं ट्रबल शूटिंग एंड फाइनल वेरिफिकेशन जो होता है, वही हमारा कहलाता है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें इंटीग्रेटेड टेस्टिंग क्या होता है। तो आगे इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग क्या होती है? तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर असेंबली के उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग अलग
जो कंपोनेंट होते हैं उसके जो पार्ट होते हैं उस पार्ट को अलग अलग पार्टों को एक 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 करके हम क्या करते हैं उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी जांच करते हैं। इसके बाद उसकी असेंबल सिस्टम को एक साथ टेस्ट करना ही हमारा इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कहलाता है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर असेंबली के सभी कंपोनेंटों एवं पार्टों को इंडिविजुअल एक एक करके उसका इंस्पेक्शन करना और असेंबल सिस्टम को एक साथ टेस्ट करना, इंस्पेक्शन करना ही हमारा इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कहलाता है। इस इंटीग्रेटेड टेस्टिंग के उदाहरण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी असेंबली में, जैसे इसके एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे कि उदाहरण के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी असेंबल में क्या क्या कंपोनेंट या पार्ट होते हैं जिसे हम अलग अलग टेस्टिंग करते हैं एंड देन उसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं। जैसे रजिस्टर हो गया, पीसीबी हो गया, कैपेसिटर हो गया, आईसी हो गए, कनेक्टर्स हो गए, स्विच हो गए, पावर सप्लाई, उदाहरण के लिए उस इंटीग्रेटेड टेस्टिंग के लिए जो हम जिस पर अप्लाई करते हैं उस पीसीबी पर हमारे कौन कौन से कंपोनेंट या पार्ट लगे होते हैं। तो उस पर जनरली रजिस्टर भी लगे होते हैं, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, कैपेसिटर भी लगे होते हैं, आईसी भी लगे होते हैं और कनेक्टर भी लगे होते हैं और स्विच भी लगा होता है जिसे ऑन ऑफ किया जाता है। पावर सप्लाई देने के लिए इनपुट सिस्टम भी होता है। सेंसर लगे होते हैं जो कि ऑटोमेटिक कार्य करते हैं। इसके बाद आउटपुट डिवाइस भी लगे होते हैं। तो इस तरह से उसकी कनेक्शन किया गया होता है या ये सब हमारे लगे होते हैं। सिर्फ प्रत्येक कंपोनेंटों को अलग अलग चेक करना पर्याप्त नहीं होता है। सभी कंपोनेंटों को असेंबली में जोड़ने के बाद यह भी देखी जाती है कि पूरा सर्किट तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। मतलब इस इंटीग्रेटेड टेस्टिंग में सिर्फ इस कंपोनेंटों को अलग अलग चेक करना ही आवश्यक नहीं होता है। इसके लिए इसे असेंबल जो हम करते हैं, असेंबल के बाद हमें ये भी देखना होता है, हमें ये भी टेस्ट करना होता है कि असेंबल के बाद ये सारे कंपोनेंट प्रॉपर ढंग से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। तो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की इंडिविजुअल इंस्पेक्शन करना एवं पूरे एक साथ उसकी टेस्टिंग करना ही हमारा इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कहलाता है। इस इंटीग्रेटेड टेस्टिंग के दौरान जो हम अप्लाई करते हैं, हम जिस पर उसमें क्या क्या कंपोनेंट या पार्ट लगे होते हैं, तो उस पर रजिस्टर, पीसीबी, कैपेसिटर, आईसी, कनेक्टर, स्विच, पावर सप्लाई, सेंसर, आउटपुट डिवाइस, ये सारे कंपोनेंट उस पर लगे होते हैं। लेकिन सिर्फ इन कंपोनेंटों को जांच करना ही या इन कंपोनेंटों की इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना ही इंटीग्रेटेड टेस्टिंग नहीं कहलाती है। इन सभी कंपोनेंटों का असेंबल किया हुआ जो भाग होता है, ये प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिर्फ प्रत्येक कंपोनेंट को अलग अलग चेक करना इससे पर्याप्त नहीं होता। सभी कंपोनेंट को असेंबली में जोड़ने के बाद यह देखना जरूरी होता है कि सभी कंपोनेंट हमारे प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये होता है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग जो कि टॉपिक है आज का,
इस इंटीग्रेटेड टेस्टिंग की हमें प्रैक्टिस करनी है कि कैसे टेस्टिंग किया जाना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंटीग्रेटेड टेस्टिंग करना क्यों आवश्यक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो असेंबली किए गए हैं वो असेंबली की फंक्शनलिटी चेक करना। तो सबसे पहला नंबर पर इसका उद्देश्य यही है कि असेंबली की फंक्शनलिटी चेक करना। दूसरा तो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों इंटीग्रेटेड टेस्टिंग किया जाता है। तो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ये है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों को इंडिविजुअल अलग अलग चेक करना, फिर एक साथ चेक करना
या उसकी जांच करना, ये इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कहलाता है। इस इंटीग्रेटेड टेस्टिंग का उद्देश्य सिर्फ इंडिविजुअल या अलग अलग कंपोनेंटों या पार्टों को चेक करना नहीं होता, बल्कि उसके असेंबल के बाद वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसकी भी टेस्टिंग करना आवश्यक होता है। लेकिन इस इंटीग्रेटेड टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, तो असेंबली की फंक्शनलिटी चेक करना, जिसमें भी हम पढ़े थे कि इसका सिर्फ एक उद्देश्य ये नहीं कि उसके अलग अलग कंपोनेंटों को इंडिविजुअल चेक करना एवं उसको एक साथ चेक करना, बल्कि वो प्रॉपर तरीके से सभी कंपोनेंट कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसकी भी टेस्टिंग इस इंटीग्रेटेड टेस्टिंग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि असेंबल की गई जो भी डिवाइस है उस असेंबली की फंक्शनलिटी चेक करना, उसकी क्रियात्मकता चेक करना, उस कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करना, इसका प्रथम उद्देश्य है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वेरीफाई करना, जो भी उसमें वायर का कनेक्शन किया गया है, जिस पॉइंट से कनेक्शन किया जाना था, जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में या उसके असेंबली ड्राइंग में निर्धारित किया गया है, असेंबली ड्राइंग में प्रदर्शित किया गया है, उसके अनुसार हमारा जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वेरीफाई करते हैं कि वो सही है अथवा नहीं है। तो सब उसके बाद क्या है कि सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को वेरीफाई करना। इसके बाद है गलत वायरिंग को आइडेंटिफाई करना। अगर एक गलत वायरिंग क्या होता है कि अगर किसी वायर का किसी अलग पॉइंट पे कनेक्शन हो जाना जो हमारे असेंबली ड्राइंग के अनुसार नहीं है, या उसका कलर कोड चेंज हो जाना, ये अगर हो गया है तो उस इलेक्ट्रिकल जो गलत वायरिंग है उस गलत वायरिंग को आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना कि ये हमारा कनेक्शन जो है वो रॉन्ग है, तो उस रॉन्ग वायरिंग को आइडेंटिफाई करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद शॉर्ट सर्किट एवं ओपन सर्किट का पता लगाना। शॉर्ट सर्किट जहां पर दो वायर अलग अलग फेज के, जैसे फेज या न्यूट्रल आपस में टच हो रहे हों, उसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और ओपन सर्किट मतलब सर्किट पूरे तरीके से क्लोज नहीं है, उसमें पावर की सप्लाई नहीं हो सकता है, उसे हम ओपन सर्किट बोलते हैं। तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों ही हमारे असेंबली के लिए हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो जहाँ पे हमें शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट है उसका पता लगाना, कहीं से वो ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, तो उसे हम पता लगाते हैं। इसके बाद अगला है कंपोनेंट फेलियर डिटेक्ट करना। अगर हमने उसकी असेंबली की और असेंबली के दौरान वो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, कोई ना कोई कंपोनेंट फेल है। उस कंपोनेंट फेलर की डिटेक्ट करना, उस कंपोनेंट फेलर को डिटेक्ट करना, उस कंपोनेंट फेलर की हम जांच करते हैं कि कौन सा, पहचान करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हमारा फेल है, कौन सा कंपोनेंट प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। अगला है वोल्टेज या करंट की जांच या वेरीफाई करना। जो भी उस कंपोनेंट पर वोल्टेज या करंट दिया जाना है, कितने मान का वोल्टेज दिया जाना है, उसकी जांच करना चाहिए। सिग्नल की जांच की हम जिस पर्पज के लिए उसे उपयोग में ला रहे हैं उसको प्रॉपर सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगला है फॉल्ट को लोकेट करना कि अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो उस फॉल्ट को मुझे लोकेट करना। इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट को वर्क प्लेस क्वालिटी के लिए रेडी करना। अगर कोई प्रोडक्ट हमारा फाइनल टेस्टिंग हो जाती है तो हम उस फाइनल प्रोडक्ट को वर्क प्लेस मतलब कार्यस्थल, ओजेटी मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ओजेटी मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जो जॉब पर ट्रेनिंग की जाती है उस ट्रेनिंग के लिए उसे रेडी करना। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसे वर्क प्लेस मतलब कार्यस्थल, ओजेटी के लिए रेडी करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है।
लेकिन इस पूरे टेस्टिंग के पहले कौन सी तैयारियां की जाती है, तो हम आगे ही पढ़ेंगे कि इसकी जो टेस्टिंग होती है कि टेस्टिंग से पहले कौन कौन सी तैयारियां हम करते हैं। तो टेस्टिंग से पहले की तैयारी करते हैं। टेस्टिंग से पहले की तैयारी। टेस्टिंग से पहले की तैयारी, अगर हमें कोई भी टेस्टिंग किया जाना है, किसी भी असेंबली की टेस्टिंग करना है, तो टेस्टिंग से पहले उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन आवश्यक होता है, उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करना जरूरी होता है। तो टेस्टिंग से पहले इसकी जो प्रॉपर प्रिपरेशन होती है, प्रॉपर प्रिपरेशन ही इसका कहलाता है कि टेस्टिंग से पहले की तैयारी। इस टेस्टिंग से पहले हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, तो सबसे पहले जो होती है वो विजुअल इंस्पेक्शन। सबसे फर्स्ट नंबर पे विजुअल इंस्पेक्शन। इस विजुअल इंस्पेक्शन में हम बिना उसे पावर दिए, विजुअल इंस्पेक्शन क्या होता है, तो किसी भी कंपोनेंट को बिना पावर सप्लाई दिए उसकी जो जांच की जाती है, हम डायरेक्ट अपनी आंखों से उसे ध्यान से देखते हैं। इसके बाद उसका हम जांच करते हैं कि वो कहीं से डैमेज वगैरह तो नहीं है, कहीं से जला वगैरह तो नहीं है, कहीं से उसका कनेक्शन तो नहीं छूटा है। तो ये होता है विजुअल इंस्पेक्शन की। टेस्टिंग से पहले की जो तैयारियां होती है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उसमें भी हम सबसे पहले उसकी विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले उस असेंबली का विजुअल इंस्पेक्शन मतलब डायरेक्ट हम अपनी आंखों से उसको देखते हैं। क्या देखते हैं कि वो यांत्रिक रूप से कहीं से डैमेज तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है। इसके अलावा वो उसमें हीट उत्पन्न होने से वह जला तो नहीं है, या उसमें कनेक्शन ढीला होने की वजह से कोई वायर लूज तो नहीं हो गया है, कोई वायर छोड़ तो नहीं दिया है। तो विजुअल इंस्पेक्शन में हम इस प्रकार की जांच करते हैं। इसमें हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं, चेक करें इस विजुअल इंस्पेक्शन में चेक क्या करते हैं, किसी भी पर कंपोनेंट जो सही से लगा है कि नहीं, किसी भी पर कंपोनेंट सही से लगा है कंपोनेंट की ओरिएंटेशन सही है कि नहीं, कंपोनेंट की आईसी सीधा लगा है या नहीं, आईसी सीधा लगा है,
तो इस विजुअल इंस्पेक्शन में हमें क्या क्या देखना चाहिए? तो हमें जनरली अपने आंखों से हम यही देख सकते हैं कि किसी भी जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट सही से उस पर इंस्टॉल है कि नहीं है, उस पर सही से लगा है या नहीं है। अगला कंपोनेंट की ओरिएंटेशन सही है कि नहीं है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसमें जो उसका ओरिएंटेशन है वो जिस पोजीशन में लगा है उस कंपोनेंट की ओरिएंटेशन सही है या नहीं है। उसमें लगा आईसी सीधा लगा है या नहीं लगा है। डायोड की जो पोलैरिटी है वो सीधा है कि नहीं है। कनेक्टर सही पोजीशन में लगा है कि नहीं है। इसके अलावा भी और पॉइंट की हम जांच करते हैं इस विजुअल इंस्पेक्शन में। इसमें हम और क्या जांच करते हैं कि जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट सही है या नहीं है। इसके अलावा लूज कनेक्शन भी चेक करते हैं कि कहीं उसमें जो लगा वायर है उसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन लूज तो नहीं हो गया। तो लूज कनेक्शन डैमेज की जांच उसमें वो पीसीबी जो लगा है या उसमें जो कंपोनेंट लगा है वो मैकेनिकली रूप से डैमेज तो नहीं है या जला हुआ तो नहीं है। तो इसकी जांच हम करते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे दूसरा जो इंस्पेक्शन है। इसमें हम सेफ्टी की जांच करते हैं। सेफ्टी चेक, सेफ्टी चेकअप। इस सेफ्टी की जांच में हम यह चेक करते हैं कि हमारा जो टेस्ट एरिया है, इस सेफ्टी में हमें सबसे पहले पावर ऑन करने से पहले हम पावर को जब ऑन नहीं किए रहते हैं तो पावर ऑन करने से पहले हमें कौन कौन सी जांच करनी होती है, कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी होती है, किस प्रकार की जांच होती है। तो पावर ऑन करने से पहले हमें क्या जांच करना होगा, जो टेस्ट एरिया है जहाँ पे हमें जांच करनी है उस टेस्ट एरिया को साफ रखें। सभी रेटिंग की पावर सप्लाई यूज करें।